एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, शायद आपके लिए भी एक काम की रहेगी, और वो हम शेयर करना भूल जाते हैं। और बहुत सारे, एक 3 इयर्स पहले मेरे पास एक गर्ल आई थी। ये रिपेयर एंड सर्विस जनरली कम आते हैं मेरे पास, गर्ल्स का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है इस रिपेयर एंड सर्विस के अंदर, बहुत माइनर। लास्ट ईयर में अराउंड 3 स्टूडेंट रहेंगे, उससे लास्ट ईयर एक टू स्टूडेंट थे, तो बहुत कम परसेंटेज है। यानी वो टेक्निकल पता नहीं सीखना नहीं चाहते या बनना नहीं चाहते। बट एक लड़की आई थी जिसने ये काम सीखा और अपना एक स्टार्टअप चालू किया, जिसका मकसद है रेंटल देना। पर उसका पता नहीं लक अच्छा था, या कभी कभी हो सकता है ऐसा, बहुत कम होता है जनरली। उसने जो ही ये काम सीखा और ये लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने से उसने पता नहीं कहीं से OLX से थोड़ा थोड़ा खरीदना चालू किया, कोई कंपनियां बंद हुई, उसका पता नहीं, ये एकदम राइट टाइम था वो क्लिक होना। अभी उसकी बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, बहुत बड़ा टर्नओवर है। और एक और कंपनी कल आई तो मेरे को याद आ गया, ये लाइक उसका मैंने कभी जिक्र नहीं किया कोई वीडियो के अंदर भी। काम सीख, उसके बियॉन्ड इस सीखने के पीछे रीज़न किया था कि भी उसको ये रेंटल बिजनेस चालू करना था। जैसे कि रेंटल हाउस होता है या रेंटल कार होती है, और ये कॉस्टली प्रोडक्ट है, लिए जा सकते हैं। अभी 1 करोड़ का 2 करोड़ का फ्लैट है तो इसको खरीदना कोई वाजिब बात नहीं है। 30-40 हज़ार रेंट में मिल रहा है, इट्स ए गुड स्मार्ट थिंग है कि आप 2 लाख के प्रोडक्ट को 20-30 हज़ार रेंट में यूज़ करें, इट्स कॉल्ड वर्थ। और एक होता है कि जनरली कार भी इट्स कॉल्ड वर्थ के भी 40 या 50 लाख की कार है जो रेंटल ली जा सकती है और लेनी भी चाहिए और यूज़ करके दे देनी चाहिए। उसका इट नॉट ए गुड, यानी गुड थिंग कि इतना बड़ा खर्च किया जाए। बट अभी आजकल ये जितने भी लॉकडाउन के बाद स्टार्टअप बंद हुए और नए स्टार्टअप चालू हुए, अभी नए स्टार्टअप चालू हुए तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ है, हमें खर्चा नहीं करना है, एसेट पे खर्चा नहीं करना है, या हमें रेंटल का ऑफिस चाहिए, या हमें रेंटल के लिए सारी चीज़ें रेंटल ही लेते हैं वो। अभी उस लड़की का ये स्टार्टअप चालू करना था, कुछ कंपनियां बंद होनी थी, उसको लैपटॉप कम में मिलना था, और कुछ कंपनियां ऐसी चालू हो रही थी जिनको ये रेंटल पे चाहिए होता था, यानी उनको एसेट पे खर्चा नहीं करना है। उनके दिमाग में रहता है भाई 1,20,000 का ये सिस्टम है, क्यों खरीदना है, इज नॉट ए वर्थ, इसको 3,000 रेंट पे लिया जा सकता है या 4,000 रेंट पे। जनरली बेसिक HP लैपटॉप की आप गूगल करके चेक करके देखना, मिनिमम 3,000 to 4,000 ये रेंट पे जाता है। और जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है टाइम पे रेंट दे देती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उनमें कुछ ओवर एजुकेटेड लोग हैं जिनके पास ये छापा लगा है और वो खर्च नहीं करना चाहते पैसा इस एसेट पे, और वो रेंटल पे जाना चाहते हैं। मैकबुक्स 3,500 4,000 रुपीज़ रेंट पे जाता है। आप एक बार सोच के देखना, 1,20,000 का ये सिस्टम था, कंपनी ने खरीदा, जिसका टूटा था टूट गया, हमने इसका कुछ 22,500 दिया रहेगा, और आज ये रेंटल पे हार्डली 2,500 या 3,000 में हम दे देंगे। और इसको कंपनी 1-1 साल यूज़ करती है। इसको अगर चाहें तो 20-22 हज़ार में खरीद के, अगर ये जब भी इनको बंद करना है स्टार्टअप, या इनके माइंडसेट है कि 1 साल के बाद हमें निकालना है या बेचना है, तो भी इसका ऑलमोस्ट पैसा आ जाता है। मुझे लगता है ये आपके लिए, अभी कल हमारे पास एक कंपनी है जिसको खाली बियॉन्ड रेंटल करके कोई है, इनको भी 3, या आप नंबर लिख लेना, इसमें से 3 ये कोरमंगला में है, और इनको QC चेक के लिए, यानी रेंटल कंपनी सिर्फ रेंटल का काम करती है, तो इनको टेक्निकल कि भी इसकी वैल्यू निकाल सके, इसको कोई बेसिक चीज़ रेडी कर सके, या इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सके, यानी ये गजब का बिजनेस। ये पहले ऐसा कोई बिजनेस नहीं था। जनरली मेरा 1-2 स्टूडेंट करते हैं, फुल फ्लैश इसको करते हैं, और ये मेरे को लगता है कि रिपेयर एंड सर्विस के साथ अभी इसमें से 3 टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। आपको जॉब तो चाहिए ना। अभी रेंटल कंपनी है जहाँ पे QC चेक करने के लिए किसी कंपनी ने रेंटल वापस दिया है, ये रेंटल उन रेंटल में हो गया तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें SSD प्रॉब्लम है या नहीं है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड है या नहीं। और जनरली 90% अभी मैंने जो जितने भी स्टार्टअप, कोवर्क स्पेस या सारी चीज़ें वो रेंट पे लेते हैं, यानी उनको नया नहीं खरीदना है, यानी एम्प्लॉय को नया खरीद के नहीं देना, ये 4 महीने काम करे या 6 महीने काम करे, लेटेस्ट एक एम्प्लॉय आएगा वो और एडवांस लैपटॉप पूछेगा। सो दीज आर लाइक एक लेटेस्ट ट्रेंडिंग बिजनेस और रिक्वायरमेंट। सर 10-12 हज़ार का लैपटॉप है, 2-3 हज़ार रुपये रेंट का देके जाते हैं, और मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई मॉडल नहीं हो सकता। अगर रिपेयर एंड सर्विस तो करते करते साथ में ये रेंटल वाला भी चालू रखें। हम बहुत छोटे पे करते हैं, हमारा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है ये रेंटल पे। अगर कोई पूछेगा तो हम इसको दे देंगे, 22,000 दे दो, और 2-3 महीना जब भी यूज़ करना है, इसका कितना लिखा हमने रेंटल 2,500, तो 2,500 माइनस करके हम आपको रिफंड कर देंगे। हमारा ऐसा मॉडल पे काम करता है। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जितनी बड़ी लेवल पे इसको कलेक्ट करती हैं, जिनके 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार लैपटॉप रेंट पे दिए, यानी मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ, नाम बराबर से याद नहीं आ रहा, उसके 4,000 लैपटॉप रेंट पे हैं। आपको कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, हर महीने उसका हिसाब किताब चेक करना।
वो हर 2-3 महीने में उस पुराने कुछ लैपटॉप को सेल करेगी, फिर एक नया लॉट जहाँ से कंपनी से बंद होगा खरीद लेगी। यानी उसका सेल भी 800 लैपटॉप होता है, खरीदना भी 800 लैपटॉप होता है जो उस कंपनी रिक्वायरमेंट रहती है। यानी उसको कोई टेक्निकल चीज़ें जस्ट बेसिक पता होना था, टेक्नीशियन नहीं है, बट ये टेक्निकल चीज़ सीख के उसने स्टार्ट किया। वो सर्विस सेंटर भी नहीं, यानी वो रेंटल बिजनेस है। अभी मेरे को नहीं लग रहा मेरे स्टूडेंट में किसी ने ऐसा सोचा रहेगा यार कैन वी स्टार्ट ए रेंटल बिजनेस। अभी बैंगलोर में तो काम कर रहा है, चल रहा है, अभी पता नहीं आपके वहाँ कैसे। इन अमेरिका ऑल्सो इफ यू गो देयर इट्स लाइक रेंटल बिजनेस। यानी तेरे को सर्विस सेंटर ढूंढने के बजाय एक रेंटल वाले को भी टेक्नीशियन की जरूरत है। तो ये कल का ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसमें से आप नंबर ले लेना जिसको भी चाहिए। सो दैट्स नियर कोरमंगला में विल गिव अराउंड 20,000 रुपीज़ सैलरी बेसिक पैकेज रहता है। अभी आपको QC चेक करने के लिए चाहिए, सॉफ्टवेयर बेसिक करने के लिए चाहिए, लैपटॉप मदरबोर्ड लेवल का प्रॉब्लम है तो भी यानी एज ए टेक्नीशियन तो चाहिए उनको जिनके पास ज़्यादा लैपटॉप आते हैं। अभी कंपनी ने बोल दिया ये प्रॉब्लम है, यानी एक बार आप QC करके उसको अपग्रेड करके दो। तो दिस इज लाइक रेंटल बिजनेस, रिपेयर एंड सर्विस तो आएगी, रेंटल बिजनेस भी कर सकते हैं। यार ये मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है कि भाई आप रिपेयर एंड सर्विस सीखना है और रेंटल का बिजनेस स्टार्ट किया। आपको कैसा लगता है, आपका क्या ओपिनियन है सर? अभी ये स्टार्टअप इनको रेंटल बिजनेस, ये रेंटल लेना चाहिए या ये लैपटॉप खरीद लेना चाहिए? अगर ये हो सके, ये मेरे से 20-22 हज़ार में ये लैपटॉप खरीदते और कंपनी 6 महीने साल भर तो यूज़ करेगी, साल भर के बाद जिसका कंपनी का पैसा टूटना था टूट गया। हमने तो ये 20,000 में खरीदा, हमने कौन सा लाख रुपए का खरीदा, लाख रुपए का सिस्टम है, आपको लाख रुपए में खरीदने की जरूरत नहीं। बट इसका 3,000 के हिसाब से शायद आई थिंक 6 महीने में इसका पैसा रिकवरी हो जाएगा और वापस इसको बेचेंगे ऑलमोस्ट क्लोज टू सेम पैसा आ जाता है। बड़ा घर बेचना मुश्किल हो जाता है सर, कार बेचनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है यार, उसका पैसा ज़्यादा छूटेगा, बहुत महंगी कार है। 18-20 हज़ार 15,000 का i5 6 जनरेशन विथ SSD आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लैपटॉप अपग्रेड सॉफ्टवेयर के साथ दे दें विथ रिजनेबल कॉस्ट के अंदर, उसको एक 6 महीने 8 महीने में बेचेंगे तो वो हार्डली मेरे को लग रहा है 100-200 रुपये रेंट नहीं पे किए, और अदरवाइज 3-5 4-5 ये पता नहीं क्या उनको सब रेंट पे ही चाहिए। यानी यार लाइक अभी कोई इन्वेस्टर आप पे ट्रस्ट किया, आप पैसा उनका बर्न कर रहे हो, 1000 लैपटॉप का